हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले, हम आपकी स्तुति तारीफ महिमा बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा समर्थ महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, हालेलुया। आपके नाम की महिमा, आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से बचाया। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा अपनी महिमा के लिए, अनुग्रह के लिए। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, देखने सुनने बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह जो पाप अपराध है प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे माफी चाहते। आपके जिंदा लहू से खुद को धोकर शुद्ध और पवित्र करते। पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत अनुग्रह बरकत को परमेश्वर हम अपने जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हम आपकी स्तुति करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा और सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर यह राफा, स्तुति की योग्य तू ही, सामर्थ्य महान तू ही, जिंदा परमेश्वर पवित्र खुदा, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, दया कर पवित्र परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा यीशु नासरी, हम पर दया कर। अपने उपकारों को, करुणा को परमेश्वर हम पर दिखा। परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति करते। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके जीवते वचन की ओर जाते। अपने वचनों से होकर बोलो और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 89 अध्याय के 32 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैं तो उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन बताते हैं कि परमेश्वर अपराध का दंड हमें किस रीति से देता है। परमेश्वर पाप, अपराध और गुनाहों का दंड सोंटे और लाठी से परमेश्वर देता है। परमेश्वर अपने सोंटे से और अपने कोड़े से और अपने ताड़नाओं से परमेश्वर एक महिमा के जीवन को देता है, क्योंकि परमेश्वर की सोंठे और लाठी से हमको जीवन मिलता है। दूसरा शमूएल की किताब 7 अध्याय के 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताते कि वह हमें हमारे गुनाहों, पाप और अपराधों का किस रीति से दंड को देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्यों दंड देगा? कोड़े और लाठी से। क्योंकि हमें परमेश्वर एक
अनुशासित जीवन जीने के लिए, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए, उन्नति के लिए, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में और बढ़ने के लिए, परमेश्वर हमें अपने अनुभवी जीवन को जीने के लिए, परमेश्वर हमारे जीवन में कोड़े को लेकर आएगा और परमेश्वर हमें किस रीति से दंड देगा, परमेश्वर हमें कैसे देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम पाप अपराध को करेंगे तो परमेश्वर एक संघर्ष को लाएगा, एक चुनौती को लाएगा, परमेश्वर समस्याओं को लाएगा। परमेश्वर जिस रीति से अय्यूब की परीक्षा हुआ था, ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमको हमारी परीक्षा करके जांचेगा कि हम परमेश्वर की महिमा को किस रीति से अपने जीवन में वर्णन करते हैं। परमेश्वर हमें किससे बचाने के लिए अपने लाठी और कोड़े से दंड देगा। परमेश्वर हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए लाठी और कोड़े से दंड देगा, जिससे हम पाप अपराध गुनाह को ना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिससे अत्यधिक प्रेम करता है, परमेश्वर उसको ताड़ना भी देता है, उस पर कोड़े भी बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर खुदावंद को पुकारते हैं तो वह परमेश्वर हमारी सुनता है, सुनेगा भी। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की किताब 12 अध्याय के 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारी भलाई के लिए, हमारी करुणा आशीष के लिए परमेश्वर हमको ताड़ना देगा, कूड़े बरसाएगा। हालेलुया। और 7 आयत में लिखा है, हम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें दुख को ताड़ना समझकर सह लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर में एक अनुशासित जीवन की ओर हम बढ़ते जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए ताड़ना को देता है ताकि हम पाप अपराध गुनाहों से अपने मनों को परिवर्तन करें, अपने जीवन को परिवर्तन कर दें। हालेलुया। अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के नए स्वभाव में हम नए बनते जाए। परमेश्वर इस वजह से हमें ताड़ना को देता है, कोड़े को बरसाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के हर एक लोग आशीषित हो, भलाई उन्नति को देखे।
परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक लोग अनंत जीवन के राज्य में जाए। परमेश्वर हर एक लोगों को अनंत मृत्यु की आग से बचाना चाहता है। परमेश्वर हर एक लोगों को एक खुशहाली का जीवन देना चाहता है, जिसकी वजह से परमेश्वर मन फिराव के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए हर एक लोगों के जीवन में ताड़नाओं को लेकर आता है। वह समस्या, संकट, परीक्षा, चुनौती के द्वारा होती है, और जो इस बात को समझ लेता है वह अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर में बना हुआ रहता है। और जो मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाता वह परमेश्वर से दूर होता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर को त्याग देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें ताड़नाओं के द्वारा, कोड़ों के द्वारा परमेश्वर हमारे मन के विचारों को, हृदय की बातों को जानना चाहता है कि हम अपने मन में, विचारों में जो कुछ सोचते हैं हम उसी रीति से करते हैं कि नहीं। हम कहते तो हैं हम हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ में बने रहेंगे, लेकिन जब समस्या, विपत्ति, संघर्ष और चुनौती जब आती है तो उस वक्त हमारे जीवन में, उस स्थिति में, उस समय में बताता है कि हम उस दशा में किसके साथ है। परमेश्वर के साथ खड़े हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। निरंतर पाप करने से परमेश्वर अपनी योजना को किसी और को दे देता है। परमेश्वर जब हम निरंतर पाप को, अपराधों को करते रहते हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो योजनाओं को लेकर रखा है, परमेश्वर ने हमें जिस बुलाहट के लिए मसीह में बुलाया है, परमेश्वर उस बुलाहट के लिए, हमारे उस बुलाहट को, हमारे उस योजनाओं को परमेश्वर जो रखा है, उन योजनाओं को किसी और को परमेश्वर दे देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है कि हमें परमेश्वर हर बार अवसर पर अवसर को देता है, लेकिन हम परमेश्वर की उस अवसर को समझ नहीं पाते। उस अवसर को हम निरंतर खोते रहते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य को रखा हुआ रहता है उस कार्य को परमेश्वर किसी और को दे देता है। पहला राजा 11 अध्याय के 31 आयत में लिखा है, तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर से दूर हो गया, सुलेमान बहक अपने जीवन को परमेश्वर से दूर करता है, तब परमेश्वर सुलेमान राजाओं के ऊपर कूड़े बरसाते है, ताड़नाओं को बरसाता है, ताकि सुलेमान जो गुनाह, पाप, अपराध को किया है उसे स्वीकारे और मन फिराव के लिए पश्चाताप करे, जिसकी वजह से परमेश्वर सुलेमान के राज्य को उसकी 10
टुकड़े को, उसके विद्रोही, उसके शत्रु को परमेश्वर उसके हाथ में दे देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ताड़ना देना भी जानता है और परमेश्वर आशीष देना भी जानता है। यदि हम अपने आप को निरंतर जांचते रहे, यदि हम अपने आप को निरंतर परखते रहे, तो हम दंड के योग्य नहीं होंगे। यदि हम अपने आप को निरंतर जांचते रहे कि हमने किस स्थान में, कौन से जगह में पाप अपराध को किया है, तो हम उस स्थानों से निरंतर मनों को परिवर्तन करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम दंडित होने से बच सकते हैं। क्योंकि हम उस स्थिति में अपने मनों को परिवर्तन करते हैं और दोबारा उसी गलती को, उसी पाप को हम दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि हम अपने आप को निरंतर जांचते रहें, निरंतर हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों में खुद को हम बनाते रहें, ढालते रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अपराधों का दंड सोंठे और लाठी से देता है, ताकि हम परमेश्वर के अनुशासित जीवन को हासिल कर सके, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में और बढ़ सके। हम अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें। उस परमेश्वर को हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए अवसर को देते रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में, पूरे संदेशों में, पूरे मैसेजों में हमें बताना चाहता है, परमेश्वर हमारे भलाई करुणा के लिए, परमेश्वर हमें एक अनुशासित जीवन के लिए, अनुभव के लिए परमेश्वर कूड़े और ताड़ना को लेकर आता है। परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा हमारे मनों को, हृदय को, हमारे जीवन को जांचता है। परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा, चुनौतियों के द्वारा, संघर्षों के द्वारा परमेश्वर हमें मजबूत करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पाप और अपराध से और अनंत मृत्यु से बचाने के लिए हमारे जीवन में ताड़नाओं को लेकर आता है, कूड़े को बरसाता है। परमेश्वर इस पूरे आयत में आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान, पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, ओ सामर्थ्य, महान और जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए, करुणा और भलाई के लिए पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। हालेलुया। सामर्थ्य, महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते। हर एक भाई बहनों को पवित्र परमेश्वर आपके जिंदा लहू में कवर करते। आपके अद्भुत अनुग्रह आशीष को परमेश्वर मांगते। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य, महान, तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा और
भलाई के लिए जिंदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर दयालु खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर, तेरी अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई के लिए। राजाओं के राजा तू सामर्थ्य महान है, तेरे अद्भुत अनुग्रह को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते। हर एक लोगों के रुके हुए कामकाज पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन से, घर से, परिवार से बंधनों को तोड़ते हैं, श्रापों को तोड़ते प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को विफल करते। पवित्र परमेश्वर आपकी अद्भुत योजनाओं को, आपकी अद्भुत आशीष को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। पवित्र परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान जिंदा खुदा, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर दयालु खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, तेरे अद्भुत अनुग्रह और बड़ाई के लिए पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है मेरे जिंदा खुदा, बादशाहों के बादशाह पवित्र परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई के लिए पवित्र परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। ओ हालेलुया। राजाओं के राजा तू सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उन्हें आपके जिंदा और पवित्र हाथों में सौंपते। तेरे अद्भुत अनुग्रह आशीष को मांगते, तेरी दया को मांगते। पवित्र परमेश्वर, उनके जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, करुणा को, आशीष को, बरकतों को चाहते। परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहनों के आने और जाने में आपके स्वर्ग दूतों की पहराओं को लगाते, आपके अद्भुत अभिषेक, आपके अद्भुत सामर्थ को मांगते। पवित्र परमेश्वर तू दया कर, अनुग्रह कर। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। तू ही हालेलुया अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले हमारा जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को रखा है खुदावन, उस योजनाओं को, उस युक्तियों को परमेश्वर हर एक भाई बहनों को दीजिए। हर एक लोगों के जीवन में तेरी अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा तू दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल केवल आपके नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।